हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सी दिव्या चौधरी एंड आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज फ्रॉम सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2026 सीबीएसई। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 16 ऑफ पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट। ये वाला हमारा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर इसी साल का 25-26। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1. A partner's capital account was credited with 80,000 during the year. Which of the following could be a possibility for such credit? Opening balance first date को होता है, during the year नहीं होता है. Drawings during the year debit होती है, loss during the year debit होता है. Capital introduced is the only option जो during the year credit होता है. इसका और भी देख लेते हैं. Assertion is that fluctuating capital can show a debit balance, which is true. And रीज़न क्या होता है उसका कि आपके डेबिट ज़्यादा हो गए हैं, ड्राइंग ज़्यादा हो गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादा हो गई है, लॉस ज़्यादा हो गया है. वही लिखा हुआ है रीज़न में, लॉस एंड ड्राइंग्स कैन बी मोर देन कैपिटल बैलेंस. यस, दैट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन 2. एमसीक्यूज़ में हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, मिनिमम लिखते हुए हम कितना जल्दी कर सकते हैं. Let's look at question 2. On 1st July 24, ABC entered into a partnership. ABC entered into a partnership sharing profits losses 5:3:2. C was guaranteed his share of profits would not be less than 60,000 per annum. 60,000 पर annum है, मतलब जुलाई को स्टार्ट किया है तो 9 महीने हैं. 9 मंथ्स का कितना प्रॉफिट हो गया उसका मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैं 45,000 प्रॉफिट्स दूंगी. डेफिशिएंसी इफ एनी इज बोन बाय ए एंड बी इक्वली एंड ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने लॉस इनकर किया है 125,000 का. तो इसमें मेरे को सबका शेयर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. सी का कितना लॉस आएगा, 2/10. 125 के 10 पार्ट्स इज 12,500 इंटू 2, 25,000 इसका लॉस आता है. जबकि मैंने इसको गारंटी किया है 45,000 प्रॉफिट्स, तो मैं इसको अब और कितने दूंगी कि 45,000 प्रॉफिट्स हो जाए 70,000. 70 माइनस 25,000 विल गिव यू 45,000. तो आपका ए और बी कितना डेफिशिएंसी बेयर कर रहे हैं, 35,000 ईच. सो योर ऑप्शन इज डी. Let's go on the third one. Pali Limited offered 2 lakh shares of rupees 10 each at a premium of 2. Applications were received for 195, undersubscribed है. The amount was payable 3 on application, 6 on allotment and balance 3 here, which is 5 plus 1 and 2 plus 1. Manoj failed to pay on allotment and his shares were forfeited. ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी हाउ मच. सबसे पहले तो शेयर फो फीचर में कितना आया हुआ है, ये जो 2 रुपये मुझे मिले हैं, फो फीचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है. तो उसमें से मेरे को खाली 4,000 पे फोकस करना है, क्योंकि 2,000 तो री इशू ही नहीं हुए, री इशू नहीं हुए तो कैपिटल रिजर्व में नहीं जा सकते. मुझे खाली 4,000 पे फोकस करना है. 4,000 पे 8,000 रुपये बैलेंस पड़ा हुआ है. इट इज़ री इशूड एट 11, मतलब प्रीमियम पे री इशू किया है. There is no utilization of share forfeiture at the time of reissue. तो कितना बैलेंस जाएगा, पूरा 8,000. इसका और ऑप्शन देख लेते हैं. प्रफुल लिमिटेड forfeited 1,500 shares of 20 each, on which 8 including 2 was received, out of which 13,000 is reissued at 19. Determine amount of share forfeiture balance. forfeiture में आया कितना है, 15,000 पे 6 रुपीज़ आ गया है. कितना होता है ये, 90,000 रुपीज़ होता है. उसमें से मैंने 13,000 तो री इशू कर दिए. जो री इशू कर दिए या तो उसका फो फीचर काम में ले लूँगी या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दूँगी. तो आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट दिस. मेरे को इसको देखना है. 2,000 इंटू 6, 12,000 रुपीज़ मेरे शेयर फो फीचर में पड़े हुए होंगे. I hope this is clear. Let's move on to the next one. अब है next question 4. Pista Limited
took over running business of Vista Limited comprising assets of 45 lakh and liabilities of 7 lakh 50. मतलब मैंने asset minus liabilities कितनी ले ली, 45 minus 7.5 lakh, 37 lakh 50 की मैंने एसेट लाइबिलिटीज़ नेट एसेट्स लिए हैं। उनके सामने मैं उनको पे कितना कर रही हूँ, 30,000 के डिबेंचर्स एट 95 पे कर रही हूँ। मतलब कितना हो गया, सॉरी 30,000 इंटू 95, 28 लाख 50,000 के तो मैंने डिबेंचर्स दे दिए हैं उनको, और मैं दे रही हूँ चेक 10 लाख का। टोटल मेरा पेमेंट कितना हो गया, 38 लाख 50,000 का मेरा पेमेंट हो गया है, जबकि मैंने बिजनेस खाली 37 लाख 50 का खरीदा था। तो मैं 1 लाख एक्स्ट्रा दे रही हूँ गुडविल के नाम पे। और ऑप्शन देख लेते हैं। Dawn Limited purchased equipment and paid 2,20,000 by check, issued 16,000 debentures at 25% premium। तो मैं टोटल पे कितना कर रही हूँ, 2,20,000 पे किया एंड 16,000 इंटू 12.5 मैंने पे किया है, विच इज़ इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। सो मैंने टोटल 4,20,000 पे कर दिया है। आई होप आपको MCQs सॉल्व करने हो रहे हैं एंड हम मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द फिफ्थ वन। Bala and Lala were partners with 24 lakh and 16 lakh. They admitted Mala for 1/3 share, for which Mala brings 20 lakh as capital. There was investment fluctuation reserve 2 lakh 50. Bala took over 40% investment at 80,000 and remaining was valued at 1 lakh 10. By what amount revaluation will be affected? ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हमें खाली जो इन्फॉर्मेशन काम में लेनी है वो देखते हैं। 2,50,000 के मेरे इन्वेस्टमेंट्स पड़े हुए हैं, 40% को टेक ओवर कर रहा है कोई। इसका 40% कितना होगा, 10% इज 25,000, 40% वुड बी 1 लाख, 60% वुड बी 1,50,000। ये 1 लाख के इन्वेस्टमेंट्स कितने में ले रहा है, 80,000 में ले रहा है। मतलब रिडक्शन कितने का हुआ, 20,000 का हुआ। और ये 1,50,000 के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर वैल्यूड एट 1,10,000। कितने का रिडक्शन हुआ, 40,000 का रिडक्शन हुआ। मेरा टोटल रिडक्शन 60,000 का हो चुका है। IFR में से मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी, कितना है 50,000 उसका बैलेंस है, पूरा यूटिलाइज़ कर लिया। कितना बचा, 10,000 बचा, जो मैं रिवैल्यूएशन में लेके जाऊँगी, डेबिट कर दूँगी रिवैल्यूएशन को। ऑप्शन सी। 6th वाले पे जाते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ इसको स्पेस क्रिएट करने के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट द 6th क्वेश्चन। Jay and Veeru were partnership 5:3, capital is 10 lakh, 8 lakh, the firm is having reserve 7 lakh। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली फाइनल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लो। गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हो जाएगी, कैपिटल और रिजर्व को ऐड कर दूंगी, 15 + 10 25 लाख इंटू 10%, 2,50,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट उन्होंने बोल रखा है 2,30,000 है, विच इज़ आफ्टर अ लॉस ऑन मशीनरी ऑफ 2 लाख, जिसमें से 1,50,000 का इंश्योरेंस क्लेम था। तो मेरा लॉस कितना रिकॉर्ड किया मैंने, 50,000 का। जब लॉस 50 का है, क्या वो रेगुलर लॉस है, हर साल नहीं होगा, फ्यूचर में मेंटेनेबल नहीं है, तो ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है, जो फ्यूचर में नहीं होगा। तो मैं क्या कर दूंगी, उसको ऐड कर दूंगी।
खाली 50,000 ऐड करूँगी, 2,80,000 आता है, 2,80,000 माइनस 2,50,000, 30,000, 30,000 इंटू 100/10, 3 लाख। सेवेंथ, इसको इरेज कर देती हूँ। ऑन 1st August 24 डेट को ध्यान रखना, Tom, Jerry and Tyke entered into a partnership with capital 5 lakh, interest on drawing 6% per annum. Tyke has withdrawn 80,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी होगी? 80,000 एक बार के लिए मान लो कि पूरा साल था, अगर नॉर्मली पूरा साल होता तो कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती? 80,000 पे 6% फॉर 6 मंथ्स, कितना हो गया? 2,400 हो गया। ये पूरे साल भर अगर चलता तो, बट बिजनेस 1 अगस्त को चालू हुआ था, मतलब साल के 8 महीने था ये। सो 2,400 इंटू 8/12, योर आंसर इज 1,600। ये डायरेक्टली भी कट हो रहा था। 8th वाला, ABC were partners sharing profits losses, 7/10, 2/10, 1/10. B died, A took over 120 from his share, इसमें से 120 इसने ले लिया, and the remaining was taken over by C. बचा कितना? 2/10 में से 120 चला गया तो बचा कितना? इसको इंटू 2 कर दूंगी मैं, 4 - 1, 3/20. If you add both of them, 1/20 plus 3/20, 4/20, which is 2/10. आप हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हो। डिटरमिन न्यू PSR, 7 का बेस 20 करूँगी मैं, 14 + 1, 15/20, 1/10 का भी बेस 20 करूँगी, 2 + 3, 5/20, 3:1. Next, XYZ are partners, 5/10, 3/10, 2/10. Y retired and Y gifted half of his share. Y is retiring half of his share. Of मतलब इसके शेयर का जो हाफ है, तो 3/20. बैलेंस कितना बचा? दूसरा हाफ, 3/20 बचेगा. Was taken and the remaining half was taken equally by X and Z. So 3/20 का हाफ और 3/20 का हाफ, 3/40 एंड 3/40. 3/40 इसको मिल रहा है और x को कितना मिल रहा है? 3/20 + 3/40. इसका बेस अगर मैं 40 कर दूँ तो 6/40 हो जाता है। ये 6 + 3, 9/40, ये इसको मिल रहा है। आई हैव टू कैलकुलेट न्यू PSR। 10 का बेस 40 कर दो, 5 × 4, 20 + 29/40. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, हम डायरेक्टली 29:11 पे टेक कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम कर रहे हैं 9th वाला। X, a partner, was assigned to look after the dissolution process and was allowed a remuneration of 15,000. Actual realization expenses 20,000 being paid by another partner. By what amount realization account debited for above mentioned information? जो X को remuneration दी है उसकी entry हो जाएगी realization to X capital, और जो कोई और पार्टनर एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है उसके लिए खर्चा तो मेरा ही है, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल वापस से। तो टोटल रियलाइजेशन 15 + 20, 35 से हो रहा है। 10th वाले को देखते हैं अब। अरुण वरुण पार्टनर्स हैं 3:2 में, 3/5, 2/5। चरण को एडमिट किया उन्होंने 20%, मतलब 1/5 के लिए। चरण वॉज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड ही ब्रॉट 3,50,000 इंक्लूडिंग 50,000 एज गुडविल। तो
कैपिटल कितने की आई, 3 लाख की आई, और गुडविल कितने की आई, 50,000 की आई, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अरुण आफ्टर रिवैल्यूएशन वाज 8,40,000, व्हाट वाज वरुण्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 3 लाख इज़ 1/5 शेयर, मतलब पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख इंटू 5, 15 लाख हो गई। 15 लाख में तीनों की समाई हुई है, सो 3 लाख चरण की निकल गई, अरुण की 8.4 लाख निकल गई, तो इसकी कितनी बचेगी, 15 माइनस दिस विच इज़ 3.6 लाख, ऑप्शन बी। इसका ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं। Raghav and Sahil were partners sharing profits losses 5:3, 5/8, 3/8. Raghav, Sahil. Their capital balance is 720, 280. Capital general reserve 5 lakh. Deferred revenue expenditure 4 lakh. They admitted Ojasv into partnership for 20% share for which he brings 4 lakh as capital. Determine गुडविल शेयर ऑफ ओजस, हिडन गुडविल है, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी हो गई, 7,20,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी हो गई, 7,20,000, 2,80,000। जनरल रिजर्व भी इन दोनों का ही है, 5 लाख। मैं इंडिविजुअली नहीं करके टोटलिटी बेसिस पे कर रही हूँ, 5 लाख मैंने ऐड कर दिया। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आता है, 7 + 7, 8, 10, 11 लाख। 11 लाख खाली राघव और साहिल की होती है। अगर इसमें ओजस कैपिटल मिला दूँ तो मेरे को 15 लाख आती है कैपिटल, और ओजस्व के मेथड से करती हूँ, वो 4 लाख लाया है 1/5 शेयर के लिए, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख इंटू 5, 20 लाख, मतलब 5 लाख इज़ फॉर गुडविल। ओजस का शेयर कितना होगा, 5 लाख का 1/5, 1 लाख। Let's move on. 11th question. Building was appearing in the books at 20 lakh, which is overvalued by 25%. 100 की चीज़ आपने 125 पे बता रखी है। अगर 125 20 लाख है तो 100 कितना हुआ, 16 लाख। 12th से लेके 14th क्वेश्चन के लिए सेम ही पैराग्राफ है। Let's have a look. Floater Limited issued 60,000 8% debentures. 60,000 को मैंने इशू किए हैं 95 पे, रिडीमेबल एट 110। ऑन द डेट ऑफ इशू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बोल रहे हैं 8 लाख की, PNL डेबिट बैलेंस मतलब लॉस 5 लाख का। लॉस ऑन इशू इज़ टू बी रिटन ऑफ एज आउट ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एंड हाउ मच फ्रॉम PNL। लॉस मतलब ये भी लॉस में ही आता है और ये भी, डिस्काउंट और लॉस वो दोनों लॉस में ही इंक्लूड करते हैं। तो मेरा कितना लॉस हो गया है, 5 डिस्काउंट पे है और 10 इसकी वजह से है। 60,000 इंटू 15, टोटल मेरा 9 लाख का लॉस है, जिसमें से मैं 8 लाख सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में डाल दूंगी एंड 1 लाख PNL में। आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ PNL कितना हो गया, 1 लाख में और राइट ऑफ कर रही हूँ, मतलब PNL में डेबिट कर रही हूँ। ऑलरेडी 5 लाख नेगेटिव में था, 1 लाख और नेगेटिव कर दिया है, तो मेरा डेबिट 6 लाख हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल हैव अ बैलेंस ऑफ हाउ मच टू बी ट्रीटेड एज इन द फर्स्ट ईयर। ओके, प्रीमियम कितनी चार्ज कर रहे हैं हम, 6 लाख इंटू 10, 60,000 इंटू 10, हम 6 लाख चार्ज कर रहे हैं। एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज़ अ लायबिलिटी, क्योंकि आपको पता है कि आपको फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी। तो 6 लाख नॉन करेंट है, जितना लंबा डिबेंचर्स होएगा उतनी ही लंबी आपकी ये वाली लायबिलिटी होगी। डिबेंचर्स नॉन करेंट है तो ये भी नॉन करेंट। 14th one is done. Let's move on to the 15th one. Arun, Barun, Tarun, 5/10, 3/10, 2/10. Firm is dissolved on this date following assets liabilities appearing in the books. यहाँ पे आप खाली जल्दी जल्दी खाली फिगर्स लिखना, 2,80,000,
10,000 गुडविल है, एक मिस कर दिया, स्टॉक 70,000, गुडविल को खाली स्पेसिफाई कर दो क्योंकि इंटेंजिबल है, डेटर्स 40,000, कैश डज नॉट कम इन रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स 50,000, अरुण's लोन, पार्टनर ही अरुण नहीं आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, तरुण's ब्रदर लोन आउटसाइड पार्टी हो गई, आ जाएगा, एसेट्स रियलाइज 3,40,000, लाइबिलिटीज़ का कुछ नहीं मेंशन है तो ऑफकोर्स हम पे करेंगे, सो 50 और 30 डेबिट में आ गया, डिटर्मिन प्रॉफिट और गेन ऑन रियलाइजेशन, 50 और 30 को कैंसिल कर दो, इसका टोटल ले लो, 2,80,000, 2,90,000, 2,90,000 प्लस 70, 3,60,000, 4,00,000, 4,00,000 इधर आता है, 3,40,000 है, 60,000 लॉस हो गया है, रियलाइजेशन लॉस ऑफ 60,000. लास्ट MCQ. John and Saurabh were partners sharing profits losses equally. They decided to share future profits in 3:2. Their manager Arya met with an accident in the office and his claim for compensation was 50,000. The firm had workman compensation reserve 80, which statement holds true at the time of 50,000 provided. Balance 30 will be distributed amongst partner in old ratio. This seems to be correct. 50,000 will be provided from workman compensation reserve और न्यू रेशो में जाएगा, नहीं पुराने पार्टनर्स को जाता है, ये वाला तो रॉन्ग है. 50,000 will be provided out of reserve and 30,000 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा, गेन थोड़ी है, लॉस है, नहीं. 50,000 will be provided out of reserve and 30,000 will be carried forward without any treatment. नहीं, so option A. These are your MCQs. हमने यहाँ पे और वाले भी अटेम्प्ट किए हैं एंड ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा टाइम जाता है, बट व्हाट आई वांट यू टू लर्न फ्रॉम दिस इज़ कि आप क्वेश्चन कैसे रीड कर सकते हैं और कितना मिनिमम लिख के आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं विथ एक्यूरेसी. ओके.